दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि इटली की कंपनी आइवेको का अधिग्रहण कर रही है टाटा मोटर्स। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस दिया है। तो आप देख ही सकते हो कि टाटा मोटर्स हमेशा अपने एम्प्लॉइज़ के लिए हर तरह के उनके वेलफेयर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हर तरह से मदद करती है, उनके परिवार के लिए। और इसी को लेकर यहाँ पे अपडेट है, जिसको समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा मोटर जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, तो इसकी डेडलाइन कम है और कब तक डीमर्जर का फ़ायदा मिलेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे टाटा मोटर्स की सेहत को देखेंगे। टाटा मोटर्स आने वाले 2030 तक मार्केट में बिल्कुल छाने को तैयार है। बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। ऐसे में टाटा मोटर्स का शेयर जो अपनी ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात करें तो आज 25,423 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 93 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.37% दौड़ा आज निफ्टी ऑटो। तो ऑटो सेक्टर अच्छा था। अब आप ये देख लो कि टाटा मोटर्स ने ऑटो सेक्टर के मुकाबले बेहतर किया है। 686 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.85% की तेज़ी थी। तो देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई और उसके बाद स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई। दिन में इंट्राडे में लेवल जो है फ्राइडे का भी आया, परंतु निचले लेवल से खरीदारी आई, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 1179 का हाई बनाया था पिछली तेज़ी में, और इसीलिए यहाँ पे स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको ये पता ही है कि आइवेको कंपनी बिकने जा रही है, और आइवेको का बिजनेस है वो टाटा मोटर्स खरीदने जा रही है। लेकिन जो डिफेंस का बिजनेस है वो कंपनी नहीं खरीदेगी। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो डिफेंस का बिजनेस है वो लियोनार्डो कंपनी खरीदने जा रही है। तो इटली की आइवेको ग्रुप यहाँ पे एक सेल एग्रीमेंट साइन कर चुकी है टाटा मोटर्स के साथ में, जिसमें अपना कमर्शियल व्हीकल का जो यूनिट का जो बिजनेस है वो इंडिया की टाटा मोटर्स को सेल करेगा। और इसके लिए आप देख सकते हो कि ये जो डील फाइनल की गई है वो 3.8 बिलियन यूरो रुपीज़ की है। और दूसरी तरफ उनका जो डिफेंस सेक्टर का बिजनेस है वो लियोनार्डो कंपनी को बेचने जा रहे हैं 1.7 बिलियन यूरो में। तो ये क्लियरली देख सकते हो। लियोनार्डो की बात करिए, इटली बेस्ड हेडक्वार्टर कंपनी है, जो सिक्योरिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम में काम करने वाली कंपनी है। एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर और सिक्योरिटी सेक्टर में काम करती है। ये अब यहाँ पे आइवेको डिफेंस का जो पूरा बिजनेस है वो खरीदने जा रही है 1.7 बिलियन यूरो में। तो ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो कैश ट्रांजैक्शन होगा ये। तो लियोनार्डो कंपनी अपना डिफेंस सेक्टर में और तेज़ी से रोल बढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे देख लो कि टाटा मोटर्स आइवेको के अधिग्रहण से अब इटली में भी अपनी स्थिति मजबूत करेगी, और आने वाले समय देख लो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। अभी तक जेएलआर का बिजनेस ऑलरेडी उनका यूरोपियन कंट्रीज़ में है, लेकिन अब आने वाले समय में आप देख सकते हो कि बहुत सारे और व्हीकल जो तेज़ी से अपने कमर्शियल व्हीकल में भी आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में तो ऑलरेडी उनकी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में अभी ग्लोबल मार्केट में उतना काम नहीं है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा मौका है कि कमर्शियल मार्केट में तेज़ी से वो बढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स के प्लांट के जो कर्मचारी हैं उनको कंपनी बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे करीब 148 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पुत्रों को भी तोहफा मिलने जा रहा है। तो देखो कि टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट के कर्मचारियों का बोनस समझौता 2024-25 शनिवार को हो गया है। तो कंपनी के जनरल ऑफिसर, मैनेजर और यूनियन के बीच में जो समझौता हुआ उसके तहत कर्मचारियों को औसतन 50,160 रुपीज़ मिनिमम और 75,223 रुपीज़ मैक्सिमम बोनस दिया जाएगा। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देने जा रही है। इस समझौते से कंपनी के 7,000 स्थायी और 1,300 अस्थायी कर्मचारी को बेनिफिट मिलेगा।
वही सुपर एनुवेशन स्कीम में शामिल करीब 200 स्थायी कर्मियों को 15,048 रुपीज़ मिलेंगे बोनस के रूप में। बीते साल कर्मचारियों को 10.65% का बोनस दिया था कंपनी ने। इसके तहत कर्मचारियों को अधिकतम 63,875 रुपीज़ और औसतन 46,418 रुपीज़ मिला था। और 22 कर्मियों को हमेशा की तरह इस बार भी उनके कार्य दिवस के मुताबिक 8.33% का बोनस मिलेगा। देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। टाटा मोटर्स जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी शानदार फैसले कर रही है और अपने एम्प्लॉयज़ को भी हमेशा खुश करती है और इस बार भी बोनस बांट रही है। दिवाली के पहले उनकी दिवाली अच्छे से मने, इसके लिए फैसला किया गया। फंडामेंटल अगर देखें कंपनी के तो काफ़ी अच्छे है। कंपनी आप देखें भारी भरकम कर्ज के जंजाल से बाहर रही है। तो मार्केट कैप 2,52,823.05 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे देखें अगर तो 368.17 करोड़ है। इसका पीबी 6.53 का है। अगर हम बात करें डिविडेंड की तो 0.88% डिविडेंड देती है यील्ड में। इसका मतलब यह है कि कंपनी अब डिविडेंड लगातार देने लगी है क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। कैश की बात तो 1,601 करोड़ का टोटल कंपनी के पास कैश है, 1,601 करोड़ का। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 42.57% है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ फिलहाल -5.30% है। कंपनी की सेल्स में गिरावट हुई है क्योंकि दूसरे कंपनियों के जो मॉडल है उन्होंने एग्रेसिव ब्रांडिंग की, उन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग की, जिसका असर देखने को मिला। लेकिन कंपनी भी अब तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए एडवांस फीचर के साथ नए मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जिससे मार्केट शेयर फिर बढ़ाए और ईवी सेगमेंट में भी कंपनी आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ROC इसका 19.72% है, जो काफ़ी ठीक है। इसकी इंटरप्राइजेस वैल्यू 2,59,830.05 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 29.35 का है। बात करें इसके फेस वैल्यू की तो 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 105.12 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। और डेट की बात करो 8,608 करोड़ का डेट है। EPS इसका 23.39 रुपीज़ का है और ROE इसका 17.20% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ -31% है। ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन करने दिख रहा है और स्थिति आने वाले समय सुधरती हुई दिखाई देगी। अब टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटने जा रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और काफ़ी सारे मॉडल है जिनको मैनेज करना भी मुश्किल है और शेयर होल्डर को भी उनकी वैल्यू का पूरा बेनिफिट मिले, इसके लिए 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी कंपनी को। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने डीमर्जर के लिए जो इफेक्टिव डेट रखी है 1 अक्टूबर 2025, तब तक डीमर्जर कंप्लीट करना है कंपनी को। यानी Q2 में ही कंपनी अपना डीमर्जर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेगी। NCLT में सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व रखा गया, जल्दी वो फैसले के ऊपर उनकी हाँ आते ही ये कामकाज आगे बढ़ जाएगा। तो देख दो कि ऑलरेडी शेयर होल्डर भी रजामंदी दे चुके हैं, लैंडर की भी रजामंदी मिल चुकी है। तो कंपनी का पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा, दोनों अलग बढ़ेंगे तेज़ी से और ऑलरेडी कंपनी का अधिग्रहण तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में आने वाला समय टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे, तो यहाँ से और नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। EPS स्ट्रेंथ इसकी जरूर कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में स्टॉक 1 नंबर है। 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आई, जो बहुत ही शानदार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की ही रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में देखें तो स्टॉक बहुत बेहतर कर रहा है। 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। कुल मिला के देखें तो टाटा मोटर्स की रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।